अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहा है वीकेंड स्पेशल। मैंने जो है ना चिकन फ्राई की है और ये KFC से जो है ना इंस्पायर होके हमने बनाया है। एक दिन गए थे तो खाया भी था तो मज़ेदार लगा, तो मैंने कहा चलें, वैसा मैं मज़े का तो नहीं बना पाऊँगी लेकिन इंशाल्लाह उससे करीब करीब जो है ना वो हम ज़रूर ट्राई करते हैं। कम पैसों में अच्छा सा जो है ना आप अपने बच्चों को वीकेंड पे बना के दें। तो जिसकी फैमिली बड़ी है वो दो जो है ना वो दो ब्रेस्ट ले लें, और यहाँ हमारा तो एक से ही गुजारा हो गया था और बड़ा अच्छा गुजारा हुआ था। तो वैसे भी घर में कम लोग थे हम, तो मैंने कहा कि बाहर ज़रूर जाना है, और इतने ज़्यादा ज़ाहिर है जब बाहर निकलेंगे तो पेट्रोल पे अलग पैसे लगने हैं। सिर्फ यही नहीं है कि चीज़ कितने की आ रही है, पेट्रोल पे अलग पैसे लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि जो है ना हम घर में ये वाला खाना बनाएं और जो है ना बच्चे भी खुश। और इसके साथ साथ ये है कि आप सबके लिए भी एक ज़बरदस्त आइडिया है, जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं खाया उनके लिए ज़बरदस्त आइडिया है। तो यहाँ पे जो है ना इसको मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं थोड़ी, जो है ना वो मतलब ज़्यादा मैंने जो है थिन नहीं की हैं। तो यहाँ पे जो है ना उनकी कटिंग करने के बाद इनको, मेरे पास हैमर तो नहीं था, और जो बेलन है ना, कई दफ़ा कहते हैं ना बेलन बड़े काम आ जाता है, बड़े काम की चीज़ है। वैसे भी बच्चों को डराने के भी काम आ जाते हैं ना। अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो माएँ बेलन पकड़ लेती हैं कि ठहरो ज़रा तुम। तो बेलन के साथ ही जो है ना मैंने इनके ज़रा रेशे तोड़ लिए हैं। कई दफ़ा जो है ना हैमर पकड़े पकड़े हाथ में रख खाती हूँ, क्या करना है क्या करना है। हालांकि अगर फजूल खर्ची पे आऊँगी ना तो इतनी चीज़ें ख़रीद लूँगी कि जगह नहीं रखती है, बचती मेरे पास बर्तन रखने के लिए। और फिर जब ले आती हूँ ना तो तब कहती हूँ ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही ले आई हूँ। पर चलें, ये ना हम औरतों की नेचर है कि हम लोग ना किचन के बर्तनों से तो हमारा राज होता ही नहीं है। एक तो कपड़े जूती से राज नहीं होता, किचन के बर्तनों से राज नहीं, दिल जो है ना वो भरता, मेरा तो बिल्कुल नहीं भरता। तो यहाँ पे जो है ना इनकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे पाई क्योंकि हम लोग बाहर निकले थे ना, तो बाहर निकल के यही प्लान पहले किया कि चलते हैं, लेकिन फिर जो है ना थोड़ी अकल इस्तेमाल की कि घर जाते हैं और चिकन ला के दो फ्रेश वाला, तो मैं आप लोगों को बना के देती हूँ। तो कोशिश करूँगी मज़ेदार बने। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लहसुन मैंने डाल लिया, क्योंकि लहसुन जो है ना ये तो लाजमी है, अदरक था नहीं तो जो चीज़ थी बस उसी के साथ बना लिया। और बच्चे कह रहे थे कि बड़ा मज़े का बना है, लेकिन मैं KFC के साथ जो है ना वो इसको जो है ना वो उसका मुआवजा कर रही थी। मैंने कहा वो ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर चिकन इस तरह बनाना हो ना तो आप उसको ना कम से कम ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके रखें। सारी चीज़ें जो डाल के रखेंगे ना तो चिकन का जायका ही अलग बनता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने जो है ना मस्टर्ड पाउडर, चिली पेस्ट और चिली जो है ना सॉस थोड़ी सी डाली है, नमक और थोड़ी सी मिर्चें, बस हस्बे ज़रूर सारी चीज़ें डाल लें अपने जितना आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है ना अब इसमें दूसरे बाउल में मैं मैदा छान लूँगी। तो मैदा जो बचता है ना मैं फिर उसको छान के रख लेती हूँ, मतलब एक दफ़ा तो सारा खुला डालना पड़ता है, तो फिर उसके बाद ये है कि उसको ना हम लोग छान के तो फिर महफूज कर लेते हैं। तो उसमें जो भी मतलब जो नमी चली जाती है या जो इसके मैरिनेशन के पार्ट्स चले जाते हैं वो जो है ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और इसमें थोड़ी सी जो है ना नमक और सुर्ख मिर्च ऐड की है इसके साथ। अब इस पे जो है ना वो कोटिंग कर लेंगे। मैंने बिल्कुल भर भर के कोटिंग नहीं की, क्योंकि बाहर से जब हम खाते हैं तो उसके ऊपर इतने ज़्यादा क्रम्स होते हैं कि वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दी है, चिकन इससे जो है ना अच्छे से फूल जाता है। तो बेकिंग सोडा डाला है और मैंने बस सिंगल ही कोटिंग की है, डबल नहीं की है पानी में डाल डाल के। तो वो फिर इतने ज़्यादा हाथ भी गंदे हो जाते हैं और इतने क्रम्स काफ़ी हैं, कौन सा हमने सेल करना है, मतलब इसको बड़ा के। तो सेल करने वाले तो इसी तरह करते हैं, जब जिंगर खाएं तो उसके अंदर बोटी, कहीं छोटी सी बोटी का पीस होता है और बाकी सारे ऊपर जो है ना वो क्रम्स होते हैं। वो तो पता नहीं क्या, वो लोग तो ना हद ही मुका देते हैं, पर चलें उनका कारोबार है, क्या कह सकते हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काम करेंगे ना तो उसमें बरकत ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम बालाए ताक रख के ना तो बस अपने हिसाब से अपना कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर चलता नहीं है। अगर चल भी पड़े ना तो बरकत उसमें कहीं नहीं रहती। तो ईमानदारी से काम करने का कभी हो सकता है कि आपको नुकसान हो, आपकी ईमानदारी सब कुछ जो है ना वो अल्लाह देख रहा है, जिसने आपको जज़ा देनी है, अजर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ाई रख ली है, इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे
और दूसरे पैन में जो है ना वो मैं चिकन फ्राई करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी वाला काम किया था। बिल्कुल भी जो है ना बाहर जब इंसान निकलता है, चाहे आप आधा घंटा घर से बाहर रहो, तो वो जो है ना आपको एक मतलब थकावट ज़रूर हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरे पैन में डाल लिया ऑयल कि इसमें जो है ना चिकन फ्राई करेंगे। और जो कढ़ाई है जिसमें मैं अक्सर चीज़ें फ्राई करती रहती हूँ, उसमें थोड़ा कम था घी तो मैंने और डाल दी है। तो उसमें करेंगे हम चिप्स फ्राई। तो मज़ेदार सा देखें ना कि कितने मैं टोटल हिसाब लगा रही थी कि सारी सॉसेस और सारा कुछ जो है ना वो इसमें जो हमने कोल्ड ड्रिंक भी साथ में पी, तो सब कुछ मिला के ना तो 1000 लगा। तो अगर हम वहाँ जाते हैं, मतलब जो मेरे करीब होगा, जितना भी करीब हो, मतलब अगर KFC पे जाएं या, तो आपका 1000 का पेट्रोल तो मस्ट है, वो तो लगना ही लगना है। और कई दफ़ा 1 से 2, मतलब लाहौर में रहते हुए हम लोग जब निकलते हैं बाहर तो 2000 का पेट्रोल भी लग जाता है। तो मैं ये सारे ख़र्चों से कहती हूँ कि इंसान को ना बचना चाहिए, बच्चों को खुश ज़रूर करें। ये छोटी छोटी खुशियाँ उनकी, ये छोटी छोटी यादें उनकी जो माँ बाप के साथ, तो उनकी खुशियों का ना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपनी जेब का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी ज़िंदगी की और ज़रूरियात, तो ये जो है ना सब कुछ उनका पूरा करते करते माँ बाप जो है ना ये भूल जाते हैं कि बच्चे बाहर निकलेंगे तो ये भी उनके लिए ना एक मेमोरीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आलू भी फ्राइज़ भी मैंने कम ही बनाए हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बना दिए हों। तो खाना हम लोगों ने जो जब ये खाया तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। उससे पहले जो भी दोपहर का खाया हो या नाश्ता ही करते हैं हम लोग, 12-1 बज जाते हैं, कई दफ़ा तो 2 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। और उसके बाद ये होता है कि फिर रात को ही हमारा खाना होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं अगर रोटी ना खाऊं ना तो मुझे लगता है जैसे कुछ भी नहीं मैंने खाया। बस आदत है अपनी अपनी, बच्चे तो इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो हम बड़ों को आदत है कि एक दफ़ा रोटी तो ज़रूर ही खानी है। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा सा चिकन फ्राई हो गया। और मुझे बार बार यही लगता था कि मैं काश इसको थोड़ा सा ना टाइम दे देती तो ज़्यादा जो है ना वो बोटी सॉफ्ट बनती, लेकिन ठीक थी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेहनत जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं जाती। जो भी जिस काम में भी बंदा मेहनत करता है वो ज़ाया नहीं जाता। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इस वीकेंड पे जो है ना वो बच्चों को बना के दें ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और ऐसा जो है ना वो प्लेट भी सजा के दें कि उनको फ़ील ही ना हो कि वो बाहर बैठ के खा रहे हैं या घर बैठ के खा रहे हैं, और कि अच्छा सा माहौल हो, साथ में कोल्ड ड्रिंक हो, और लड़ाई झगड़ा बहस तो बिल्कुल ना हो, तो फिर मज़ा आता है ना। इसीलिए हम लोग बाहर जाके खाना पसंद करते हैं ना तो वहाँ पे एक कोई भगदड़ मची होती है। तो यहाँ पे जो है ना चिकन तकरीबन डन हो गया। आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और काम करते करते ये था कि मैं कह रही थी बस जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। और यही है कि हफ्ते में 3-4 दिन जो है ना वो चिकन तो लाजमी मस्ट बनना है। और जिस दिन चिकन बनता है मैं उसी दिन ही वीडियो बनाती हूँ। मैं दाल सब्ज़ी की इसलिए नहीं शेयर करती क्योंकि मेरा ये मतलब मकसद ये है कि चलें कम चिकन में एक अच्छा खाना जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है ना वो देगचियाँ भर भर के चिकन बनाएं, तो तभी मतलब थोड़े से चिकन के साथ भी एक आप अच्छा खाना बना सकते हैं, अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को राज़ी कर सकते हैं। तो बस आपको करना आना चाहिए, मैनेज भी करना आना चाहिए। और इस चीज़ को के बच्चे किस तरह जो है ना वो खुश होते हैं, उनकी प्लेट किस तरह सजी हो तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा खाना है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा जो है ना वो देखने वाले खुश होंगे, खाने वाले खुश होंगे। देखने वालों को तो चले ज़ाहिर उनको उस टाइम देख के भूख तो लग जाती है हर एक को। जैसे भी हम लोग भी वीडियोस देखते हैं तो देख के बड़ा ज़्यादा दिल करता है कि अगर कहीं भूख लगी है तो हम भी खाएं बना के। तो मेरी तो पहले पहले आदत थी कि मैं अगर रात को भी दिल चाहा है ना तो मैंने उठ के पुलाव बना लिया, उठ के सूप बना लिया। ये नहीं किया कि भाई अब मैं अगले दिन तक इंतज़ार करूं। और यहाँ पे मज़ेदार सा जो है ना हमारा डिनर रेडी हो गया। इसके साथ सॉस तो वही केचप और मायोनीज़ और थोड़ी उसमें चिली पेस्ट और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है ना वो सिरका वगैरह डाल लिया और मज़ेदार सी सॉसेस तैयार हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।